सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपोजिशन को फिर भरपूर जवाब। कहते हैं फौज का काम चलाना नहीं, आज फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। कहते हैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, किसकी जुर्रत के मुझसे इस्तीफ़ा मांगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ज़हीरुल इस्लाम मुझसे इस्तीफ़ा मांगते तो उन्हें बरतरफ कर देता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर सियासी माहौल गरमा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ खामोश रहने वाली मिट्टी का नहीं बना, हमारी हुकूमत गिराने के लिए इमरान और ताहिरुल कादरी का गठजोड़ बनाया गया। मुल्क के हालात पर नज़र डालता हूँ तो दुख होता है। हमारे दौर में मुल्क की मईशत आसमान को छू रही थी, हमारी मेहनत पर इन लोगों ने हफ्तों में पानी फेर दिया। मुल्क के साथ खेल तमाशा मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में एक बार फिर धुआंधार खिताब किया। कहा, नवाज शरीफ खामोश रहने वाली मिट्टी का नहीं बना, मेरा साथ दें, आपको गिरने नहीं दूंगा। 2018 के इंतखाबात पर सवालात उठाते हुए कहा कि एजेंट्स को बाहर निकालकर वोटों पर डबल मोहरें लगाई गईं, आरटीएस बंद करके इन्हें सीटें दिलवाई गईं, हमारी हुकूमत गिराने के लिए इमरान और कादरी का गठजोड़ बनाया गया। कहा, शहबाज शरीफ नाकर्दा गुनाहों के बायस जेल में हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुल्क के हालात पर नजर डालता हूँ तो दुख होता है। हमारे दौर में मुल्क की मईशत आसमान को छू रही थी, हमारी मेहनत पर इन लोगों ने हफ्तों में पानी फेर दिया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पूछें इनसे जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते, लोग रोटी खाएं या बिल दें, क्या रियासत मदीना ऐसी होती है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवालात भी पूछ लिए और कहा कि आपने कोई कारोबार नहीं किया, बनी गाला का पैसा कहां से आ गया। इमरान खान साहब, आपको साकिब निसार ने छोड़ दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। अलीमा खान को आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कौन बताएगा हमें कि फॉरेन फंडिंग केस इतने साल से क्यों दबाया हुआ है, क्या हमें किस अदालत से इंसाफ मिलेगा। अरशद मलिक चला गया लेकिन उसका फैसला मुअत्तल नहीं हो सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गिरफ्तार करना है तो कर लो, मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं, मरियम नवाज ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहती हैं वो गिरफ्तार होंगी तो शाहिद खाकान अब्बासी फिर राना सनाउल्लाह मैदान में आ जाएंगे। हक के रास्ते में लड़ना और खड़ा होना मुश्किल काम है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मियां साहब लंदन से बैठकर हमें लीड करेंगे, किसी से कोई डायलॉग नहीं होगा। नून लीग आवाम के लिए जंग लड़ेगी। करेंगे तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन खत्म नहीं होंगे। हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह। जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वजीर आजम। मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा भी बनेगा। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की है। कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक और ब्लैकमेल कर रहे हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं उनके साथ मफाहमत की जाए और केस ख़त्म किए जाएं। बोले, नवाज शरीफ को बाहर भेजना हमारी गलती थी। इनकलाब की ये जो किस्म जो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तारुफ कराना चाह रहे हैं, ऐसा इनकलाब तो दुनिया ने देखा ही नहीं कि कारकुन तो सारे यहाँ पे निकलें, उनकी तहरीक के लिए निकलें, उनके लिए निकलें, उनके नज़रिए के लिए निकलें, लेकिन नवाज शरीफ साहब मेफेयर में बैठेंगे और लंदन में अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे दिन दूसरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे, तीसरे दिन तीसरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे। उनके कारकुन अलबत्ता यहाँ पे सड़कों पे रहें, वो अपने घरों पे ना जाएं। इतना बड़ा मजाक जो उन्होंने आज किया कि उन्होंने कहा कि हमने डॉलर को 100 रुपये के ऊपर रखा,
बट ये नहीं बताया कि डॉलर को 100 रुपए के ऊपर रखने के लिए 23 अरब डॉलर खर्च हुए। इस वक्त उनका सिर्फ एक मोटिव है, और ये है कि इदारों के अंदर तकलीफ पैदा की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि हमें सिर्फ आइन पर अमल करना होता है, कुछ सियासी इशूज़ अदलिया के इख्तियार में नहीं होते। आज पुलिस से लापता अफराद से मुतालिक काफ़ी पूछगछ की है, उसका नतीजा निकलेगा। वो बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इशाइये की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो बैठ के कमरे में बैठ के तय हो सकते हैं और उनको फिर अमली जामा पहनाया जा सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका हमारी कोर्ट से वास्ता नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे हैं वो जिसमें हमारी कोर्ट का मामला नहीं है। आज मिसिंग पर्सन वाला केस हमारे सामने लगा था। हमने मिसिंग पर्सन वाले केस में जो आज पुलिस वालों के साथ किया है, उसके बाद मेरे को उम्मीद है कि कोई ना कोई हमको नतीजा मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमने उन पुलिस वालों को अकाउंटेबिलिटी करनी है, और जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी हमारे करने का होता है तरीका, हम उसी तरह से करेंगे। पुलिस वाला हमको अगर आवाम को डिलीवर नहीं करेगा तो ही इज़ नो गुड अ पुलिसमैन, ही हैज़ टू गो। कराची में साइबर क्राइम की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। ख़वातीन को हिरासत करने के केसेस की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। कराची में ख़वातीन हरासमेंट के केसेस बढ़ गए हैं। FIA साइबर क्राइम सिंध के एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्ला कुरेजो का कहना है कि जराइम की शरह गुज़िश्ता साल के निस्बत 2 गुना हो गई। लेकिन पिछले साल और इस साल के अगर आप रेशो निकालेंगे तो इस आधे साल का रेशो उसके पूरे साल के बराबर है। इसका मतलब है कि काम जो है साइबर क्राइम का बड़ा है। ख़वातीन का तनासुब जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो ज़्यादा है। उससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि साइबर क्राइम में ख़ासकर वुमेन हैरासमेंट और बुलिंग में ख़वातीन विक्टिम की तादाद ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम पूरे मजमूई तौर पे अपने केसेस को अगर खंगालेंगे तो हम देखेंगे कि औरतों से रिलेटेड कंप्लेंट मिलेंगी। हवा की एक और बेटी इंसान की शक्ल में दरिंदों की हवस का निशाना बन गई। जड़ावाला में मांगटावाला रोड पर 6 अफराद ने लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शेखुपुरा के ज़िला कौंसल हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रेवेन्यू से मुतालिक अवाम की शिकायत सुनी गईं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने लोगों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना शकील असलम और असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद रेवेन्यू से मुतालिक शहरियों के मसाइल को हल करना है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का ये बड़ा एक अहसन कदम है, जिसके हवाले से आज इस खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद एक छत के नीचे वो तमाम लोग जो तमाम मुख्तलिफ हमारे जिस दफातर होते हैं, प्रोसेस होता है किसी बंदे की अगर एप्लीकेशन से लेके और उसकी डिस्पोजल तक, वो तमाम के तमाम लोग एक ही आज छत के नीचे बैठे हुए हैं, ताकि जो एप्लीकेंट आए वो सेम डे ही में उसका प्रोसेस जो है वो हो जाए और उसका जो भी काम होने वाला है वो फ़ौरन उसको कर दिया जाए। तो आज जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि पीछे आपको वो तमाम काउंटर नज़र आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके फर्द इशुएंस से लेके और इसके साथ साथ डोमिसाइल का इजरा भी, यानी ये 8 किस्म के आज काउंटर यहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी मोहम्मद मियाँ सोमरू ने इंकशाफ किया है कि रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क पर JP मॉर्गन की तलवार लटक रही है। रूजवेल्ट होटल ने JP मॉर्गन से कर्ज ले रखा है। कर्ज अदा ना किया गया तो JP मॉर्गन रूजवेल्ट होटल पर कब्जा कर सकती है। मॉर्गन ने वो लोन बेच दिया एक प्राइवेट दूसरे किसी को, उसमें यह खतरा था कि भी अगर कहीं खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो तो क्योंकि उनको लोन दे दिया, सिक्योरिटी साथ गई है तो वो टेक ओवर न करें, इसलिए वो था कि इसको पे कर देंगे ताकि ये तलवार जो लटक रही है, मैंने कमेटी को भी बताया तो वो जो है हट जाएगी। तो इसकी वजह से जो है तो सर वो अभी तक नहीं, क्योंकि उसकी ड्यू डेट है तो इंशाल्लाह अभी पाइपलाइन में आएगी। बैरूनी कर्जों की वापसी से ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो गए। हफ्ते के दौरान मजमूई ज़खायर में तकरीबन $37 करोड़ की कमी हो गई।
स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर के चौथे हफ्ते के दौरान बैरूनी कर्ज की वापसी और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 34 करोड़ 19 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई और उनका हजम 12 अरब 35 करोड़ 97 लाख डॉलर रह गया। हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक ने 31 करोड़ 10 लाख डॉलर का बैरूनी कर्ज वापस किया। कमर्शियल बैंक्स के पास डॉलर्स में भी 2 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई और उनका हजम 7 अरब 17 करोड़ 51 लाख डॉलर हो गया, जिसके बायस ज़र मुबादला के ज़खायर का मजमूई हजम 36 करोड़ 89 लाख डॉलर की कमी से 19 अरब 53 करोड़ 48 लाख डॉलर रह गया। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान ने तकरीबन 2.25 अरब डॉलर कर्ज लिया। ताहम इस दौरान बैरूनी अदायगियों के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में मजमूई तौर पर 64 करोड़ 86 लाख डॉलर का ही इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में इंतजामी सीटों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया। साबिक सेक्रेटरी की जानिब से बनाया गया नया स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद मुतादिद डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्शन अफसर फारिग हो गए। 20 से ज़ायद सीटों पर काम करने वाले तमाम अफसरान को मुतल्लिका महकमों में वापस भेजने की हिदायत कर दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में इंतजामी सीटों के हवाले से बड़ा फैसला किया गया है। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल की जानिब से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया रिपोर्टिंग के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। सबा बजीर की रिपोर्ट इसी बारे में है। बच्चों के हुकूक के हवाले से मीडिया के किरदार पर इस्लामाबाद की मकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया की दरपेश मुश्किलात और इखलाकी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग के लिए तजावीज़ पेश की गयी। तकरीब में खिताब करते सीनियर सहाफ़ी नसीम जहरा का कहना था कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती तशद्दुद के वाक़यात को मीडिया में ही उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कवानीन बनाने और अमल करना लाजमी है। 1 साल के बच्चे की भी आप देखें, उसके साथ जिनसी तशद्दुद होता है तो फिर इसमें तो बात ही कोई ना रही है। तो बड़ी ऑब्वियस है कि ये वो तबका है माशरे का जिसको इस तरह की हैवानियत से, बर्बरियत से बचाना बड़ा ज़रूरी है। प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ियों अंबर शमसी, सादिया कमाल और इंसानी हुकूक की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला का कहना था कि ऐसे वाक़यात को दुनिया के सामने लाना चाहिए और आगाही पैदा करना चाहिए। साहिल के ही आदाद शुमार हमें बताते हैं कि ज़्यादातर जो इस तरह के अब्यूज़ और ज़्यादती के केसेस होते हैं वो अपनों में पाए जाते हैं, वो ख़ानदान में होते हैं, घर में होते हैं, हमसायों की वजह से होते हैं। ये वाक़यात शुरू से हो रहे हैं। अब ये है कि मीडिया ने उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट जितने नंबर हो रहे हैं केसेस के, वो हम देखते हैं कि कुछ कमी आ रही है इनमें। इसलिए नहीं कि वाक़यात में कमी आ रही है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग में कमी आ रही है। प्रोग्राम में मुकर्ररीन का कहना था कि बच्चों की ज्यादती की रिपोर्ट्स लाजमी करना चाहिए। शिरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बच्चों से ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा वजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारों राज कपूर और दिलीप कुमार के घर को तारीखी विरसा करार दे दिया। 100 साल पुराने इन तारीखी घरों को आर्ट म्यूजियम की हैसियत दी जाएगी। अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारों राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। 100 साल पुराने दोनों घरों को हुकूमत अपनी तहवील में लेकर आर्ट म्यूजियम बनाएगी। महकमा आसार कदीमा ने तारीखी घरों के मुतालिक ज़िला इंतजामिया को मरासला भेज दिया। बॉलीवुड के अदाकार राज कपूर की इस हवेली को उनके दादा दीवान कपूर ने 1920 में तामीर किया था। ताहम मुनासिब देखभाल न होने और तोड़ फोड़ के बाद ये तारीखी हवेली मुनहदिम होने के करीब है, जबकि दिलीप कुमार के घर में दरवाजे के अलावा कुछ सलामत नहीं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली असगर का कहना है कि दिलीप कुमार के घर और कपूर खानदान की हवेली की हदबंदी का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिलीप कुमार का घर और कपूर हवेली को तहवील में लेने का काम जल्द मुकम्मल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अहियाए पेशावर मंसूबे के तहत शहर के तारीखी मकामात को नवादरात एक्ट के तहत महफूज बनाने का फैसला किया है। कपूर हवेली और दिलीप कुमार के घर के अलावा 1800 से ज्यादा दीगर तारीखी घरों की भी निशानदेही की गई है। कल इस्लामाबाद में बॉक्सिंग का मेला सजेगा। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान बॉक्सिंग इवेंट के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। कहते हैं कि पाकिस्तानी तारीख का ये पहला बड़ा और तारीखी इवेंट है। बॉक्सिंग फाइट के लिए बॉक्सर्स जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं रुजीना अली।
اسلام آباد عامر خان اکیڈمی میں 3 اکتوبر کے باکسنگ میلے کے لیے باکسرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں حریفوں کو پچھاڑنے کے گر سیکھے جا رہے ہیں۔ باکسنگ میلے کے لیے باکسرز کا حوصلہ بڑھانے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہ پاکستانی تاریخ میں باکسنگ کا یہ پہلا بڑا ایونٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر ایونٹ کرائیں گے۔ انشاءاللہ ہم کریں گے کچھ گرلز کے لیے۔ ہمارے اکیڈمی میں ابھی ہم کو ایک گرلز ٹرینر چاہیے، سو انشاءاللہ داؤد از لوکنگ فار گرلز ٹرینر، پھر وہ گرلز کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ ایونٹ کی پہلی اور مین فائٹ کھیلنے والے عثمان وزیر کا کہنا ہے کہ فائٹ جیت کر پاکستان کا نام دنیا میں روشن کروں گا۔ انشاءاللہ یہ جب ٹائٹل میں پاکستان کے لیے جیتوں گا، اور اس کے بعد جو میرا ٹارگیٹ ہے یوتھ ورلڈ ٹائٹل ہے، جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں جیتا، انڈر 23 ہوتا ہے، تو IBF ہو یا WBC ہو، یوتھ ٹائٹل مجھے چانس ملے گا، تو میرا جو ڈریم ہے کہ میں پاکستان کے لیے یوتھ ورلڈ ٹائٹل جیتوں، WBC اور فرسٹ ایور یوتھ ورلڈ چیمپئن بنوں پاکستان۔ پاکستان باکسنگ کونسل کے صدر رشید بلوچ نے ٹائٹل عامر خان کو پیش کیا۔ کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کے الیکٹرک نے فٹ بال پلیئرز کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں فیلڈ جابز کی پیشکش کر دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق فٹ بال پلیئرز کو ملازمت سے قبل پیشہ ورانہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس پیشکش سے استفادہ نہ کرنے والے پلیئرز کو معقول فائنینشیل پیکج دیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کو 5 اکتوبر تک فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ الیکٹرک اور کھلاڑیوں کو کسی بھی وقت ملازمت سے متعلق وابستگی ختم کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے فٹ بال پلیئرز کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں فیلڈ جابز کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ فٹ بال پلیئرز کو ملازمت سے قبل پیشہ ورانہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس پیشکش سے استفادہ نہ کرنے والے پلیئرز کو معقول فائنینشیل پیکج دیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کو 5 اکتوبر تک فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ الیکٹرک اور کھلاڑیوں کو کسی بھی وقت ملازمت سے متعلق وابستگی ختم کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ کہ الیکٹرک نے فیلڈ جابز کی پیشکش کی ہے فٹ بال پلیئرز کو۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔